नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सीरीज़ का नाम है INA, इंस्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो चलिए आज का आर्टिकल शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा आर्टिकल है वर्चुअल रियलिटी ऑन टेलीमेडिसिन। देखिए, ये जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? हेल्थ। ठीक है। वैसे तो आप इसको साइंस एंड टेक से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर सिर्फ मैं वर्चुअल रियलिटी की बात करूं, ओके, आईटी से जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टेलीमेडिसिन की जब बात हो रही है, यानी कि मेडिकल सेक्टर की, तो आप हेल्थ से रिलेट कीजिए इसको। ओके, सो फ्रेंड, द पॉइंट इज व्हाट इज टेलीमेडिसिन, है ना? सो टेलीमेडिसिन क्या है? क्या किसी को पता है? फ्रेंड्स, telemedicine refers to the practice of caring for patient remotely when the provider and patient are not physically present with each other. Okay, and modern technology has enabled doctor to consult patient by using the video conferencing tools. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स में बहुत सारे हैं, जैसे कि सबसे सेफ की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट टीम। ओके, उसके अलावा जूम तो सभी लोग यूज़ कर ही रहे हैं। उसके अलावा वेबएक्स है, ठीक है, या फिर जनरली लोग व्हाट्सएप भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वन टू वन इंटरेक्शन हो सकती है, या फिर वीडियो कॉल के जरिए अपनी जो सलाह है वो डॉक्टर से ले सकते हैं। ओके, लेकिन कंडीशन ये है कि नेटवर्क प्रॉपरली होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब जो टेक्नोलॉजी है उसको आप एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं। सो यू कैन से टेक्नोलॉजी रिमेन्स वन ऑफ द वेरी फ्यू डिवाइस लेफ्ट टू फाइट कोविड-19। ओके, अब भाई कोविड-19 क्या है सभी को पता होगा, कोरोना वायरस डिजीज 2019। इससे लड़ने के लिए एक टेक्नोलॉजी ही आप कह सकते हैं कि सबसे परफेक्ट हथियार है ना? क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा, इसके एडवांटेजेस, लेकिन उसके साथ साथ आपको कंसर्न भी बताऊंगा कि क्या क्या दिक्कत इसमें आ सकती है। ओके, क्योंकि देखिए सभी चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सभी में होती है। ओके, सो पहले न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद अपना जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, द कोविड-19 pandemic has contributed to the understanding of myriad way in which available technologies have not been put to better use and presented people with multiple opportunity to harness these devices, techniques and methods to get on with the life in the time of lockdown. अब देखिए, कोविड-19 ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। क्या पहले लोग ऑफिस से वर्क करते थे, है ना? अभी कहाँ से करते हैं? वर्क फ्रॉम होम, है ना? ये एक पॉसिबिलिटी है, और आगे आने वाले समय में जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं वो इसको लागू करेंगी, है ना? जिससे क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका खर्चा बचेगा, ट्रैवल कॉस्ट बचेगी, टाइम बचेगा, है ना? उसके अलावा एक मतलब क्या बोलते हैं ना, कि एक सहूलियत हो जाएगी, और जो वर्कर है आपका वो फ्रीली वर्क कर पाएगा होम से, है ना? उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। क्लियर? सो फ्रेंड, मैंने बता दिया कि टेक्नोलॉजी एक टूल की तरह अब यूज होगी कोविड-19 से लड़ने के लिए, है ना? एंड फ्रेंड्स, it is clear that technology will serve humanity at one of its one of its darkest moment। ओके, कोविड-19 को आप डार्केस्ट मोमेंट बोल सकते हैं। whether it is using state of the art technology in the discovery of cures or vaccines or traditional technology services to enhance your health care।
एंड कंसल्टेशन फ्रॉम डॉक्टर्स, है ना, और इवन टूल दैट कीप पीपल एट होम ऑक्यूपाइड एंड प्रोडक्टिव. Clear? So technology will serve as the humanity as one of its darkest moment. Darkest moment मैंने आपको बता दिया क्या है, COVID-19, इसको आप कह सकते हैं. ओके. And friends, among the primary use is telemedicine and rendered inevitable now due to a freeze on the movement. अब कोविड-19 आया है तो जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन भी लग गया है, और लॉकडाउन की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, यानी कि लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर रहे हैं. पहले 21 डेज का था, उसके बाद 19 डेज का और अप्लाई किया गया, यानी कि 3 मई 2020. क्लियर? सो फ्रेंड, इतना आपको समझ में आ गया. अब चलिए ये बताइए कि वर्चुअल रियलिटी होती क्या है ना, क्योंकि टॉपिक यहीं से शुरू हुआ था. टेलीमेडिसिन तो आपको पता लग गया. भाई वर्चुअल रियलिटी सीधी सी बात ये है कि मान लेते हैं आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, वो व्यक्ति वर्चुअली तो आपके सामने प्रेजेंट है लेकिन फिजिकली नहीं है. सो आप इसको वर्चुअल रियलिटी बोल सकते हैं. और वर्चुअल रियलिटी बहुत ज़्यादा यूज होने लगी है इस वक्त बिकॉज ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और ये आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारी कदम है किस सेक्टर में, IT सेक्टर में. क्लियर? सो ऐसा नहीं है कि UPSC आपसे सीधा सीधा पूछ लेगी, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर बनेगा इस टॉपिक से. ओके. सो फ्रेंड, टेलीमेडिसिन सोसाइटी of India has for longer been battling to use the technology in its complete arc to reach a remote area in India. And friends, it was way back in 2000 that telemedicine was first employed in India. कब? 2000 में, सन 2000, first in India. Clear? But the progress has been you can say extremely slow, okay, until the pandemic. अब देखिए, जब एक चीज बोली गई है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना, तब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तब आप उस चीज को खोजते हैं. ठीक है, फर्स्ट टाइम 2000 में आया, लेकिन अभी तक ये धीरे धीरे मतलब चल रहा था. लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं बचा कि अब क्या करें, कंसल्टेशन कैसे ले डॉक्टर्स से, है ना, कैसे मतलब टेलीमेडिसिन को कैसे यूज करें. सो एकदम से राइज अप हुआ इस सेक्टर के अंदर. जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो जूम ऐप है उसका भी डाउनलोड काफी मतलब एक एक्सट्रीम राइज हुआ, या फिर आप कह सकते हैं एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है. ठीक है, जे टाइप में. फ्रेंड्स, the medical community was only held back by a lack of legislation to enable teleconsultation. For no sooner was the policy announced than hospitals and clinicians hurried to jump onto the bandwagon, advertising contact information for patient. Friends, the center recent guideline allowing of widespread use of telemedicine services came as an encouragement for the telehealth crusaders in the country. आगे आने वाले समय में ये भी आप कह सकते हैं कि एक राइजिंग सेक्टर हो गया, है ना. भाई सीधी सी बात है कि जो कोविड-19 है उसने तरीका बदल दिया जीने का, है ना, सोचने का. अब आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि क्या नई चीज़ लाई जा सकती है, और हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं चीज़ों से कैसे आप जो अपना जीवन है वो व्यतीत कर सकते हैं. ठीक है. सो फ्रेंड, this move find consonance
with the rest of the world, where several nations have deployed telemedicine to reach people who have been unable to come to hospitals. ऐसा क्यों? Because to reduce footfalls in hospitals. अब वहाँ पे कोरोना के पेशेंट भी हैं. अब मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ पे चला जाए जिसके खांसी जुकाम हो रखा हो, तो मे बी चांस है कि उसको कोरोना हो जाए अगर वो किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाए, है ना. बहुत सारे रीजन हैं. एंड टू इवन प्रोवाइड मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ काउंसलिंग टू द काउंटलेस पीपल. अब क्या हो रहा है कि लोग, जैसे लॉकडाउन है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कह सकते हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया कह सकते हैं, पैन इंडिया. ओके, सो इससे क्या हो रहा है, लोग आप कह सकते हैं 21 प्लस 3 डेज यानी कि 24 डेज, लास्ट 24 डेज से अपने घर पे बंद है. ठीक है, 19 डेज का और है यानी कि 3 मई 2020 तक. अब उनकी मेंटल हेल्थ पे कुछ तो इफेक्ट हुआ होगा, या तो वो मतलब इतना रेस्ट कर रहे हैं, है ना, मे बी मोटे हो जाए, है ना. सो उनके सोचने के नज़रिए में कुछ चेंजेस आएंगे और हो सकता है वो डिप्रेशन में चले जाएं. सो उनकी भी काउंसलिंग करने के लिए जो टेलीमेडिसिन है उसका यूज़ किया जा रहा है और किया जाएगा. ओके, सो फ्रेंड, ये बातें तो हो गई कि भाई बड़ा अच्छा कदम है, ये है वो है, बड़ी अच्छी बात है कि टेलीमेडिसिन और यू कैन से वर्चुअल रियलिटी के जरिए या फिर कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये पॉसिबल हो पा रहा है. इसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी परफेक्ट चाहिए, है ना. सो अब देखिए कंसर्न क्या है, क्योंकि सभी चीज़ों के फायदे और नुकसान होते हैं. तो पहला तो कंसर्न यही है कि जो कॉन्फिडेंशियल मेडिकल इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है थ्रू द फॉल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. ठीक है, और ये आपकी गलती से ही होगा, है ना. इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता. अगर आप सभी चीज़ों को अलाउ 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 करते चले जाएंगे, जैसे मोबाइल में कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो अलाउ 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 कर देते हैं, डेनाइट मतलब उसको देखते ही नहीं है कि हम क्या चीज़ आगे प्रोसीड कर रहे हैं. ओके, सो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी. फ्रेंड्स, सेकंड कंसर्न क्या है, वर्चुअल क्लिनिकल ट्रीटमेंट डिक्रीजेस. क्या डिक्रीज करेंगे, ह्यूमन इंटरेक्शन among healthcare professionals and patient. अब क्या होगा, ठीक है, एक जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो कम हो गया वर्चुअल क्लिनिकल ट्रीटमेंट की वजह से, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा, दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एरर इन क्लिनिकल सर्विसेज. अब भाई होता क्या है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका हाथ देखता है, स्टेथोस्कोप जो है वो लगा के देखता है, टेम्परेचर चेक करता है ना, प्रॉपरली सारी चीज़ें होती है. लेकिन अभी आप फ़ोन से कंसल्टेशन लेंगे, मतलब सलाह लेंगे डॉक्टर्स से, तो सारी चीज़ें आप ही बताएंगे, और आपने अगर गलत बताई तो इलाज भी गलत होगा. सो देयर में बी चांस ऑफ एरर इन क्लिनिकल सर्विसेज, और ये इंक्रीज होगा, ये कंसर्न है. ओके, एंड फ्रेंड्स, low quality of health informatics records like X-ray and other images, clinical progress reports, etc. run the risk of faulty clinical treatment. वही चीज़ है. ओके, एंड ये पॉइंट मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि इंटरनेट स्पीड की बड़ी प्रॉब्लम है, और सर्वर प्रॉब्लम तो है ही. कभी सर्वर डाउन हो गया, है ना, कभी इंटरनेट स्पीड स्लो हो गई. ठीक है, अब इंटरनेट स्पीड स्लो हो गई, डॉक्टर को कुछ दिख नहीं रहा, आपको डॉक्टर नहीं दिख रहा, वो दवाई बता रहे हैं कि ये दवाई है, और नाम बता रहे हैं तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, और अगर आप देखना चाहें तो वीडियो क्लियर नहीं है. सो ये भी एक प्रॉब्लम है. ओके, और ये यहाँ पे नहीं है, सभी जगह है.
अब यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही है, 4G का नाम चल रहा है सिर्फ, ठीक है। स्पीड कितनी आती है, 2 Mbps। मेरी तो भाई 26-30 Mbps तक है। ओके, सो ये अलग मैटर हो गया। फ्रेंड्स, लो इंटरनेट स्पीड और सर्वर प्रॉब्लम may come in the way of effective diagnosis, prescription and treatment. क्लियर? सो ये एक बड़ा कंसर्न है, बाकी सभी कंसर्न से भी ज़्यादा। ओके, क्योंकि इंटरनेट स्पीड नहीं है तो कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। लेकिन देखिए, सभी चीज़ों के फायदे नुकसान हैं, तो इसका भी कुछ फायदा होगा, है ना। सभी को मालूम है कि फायदा क्या होगा, पता है ना फ्रेंड्स। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जो हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं वो मेंटेन कर पाएंगे, है ना। क्योंकि डॉक्टर के साथ आपकी घर पे बैठे बैठे बात हो जाएगी, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल बचेगा, है ना। एंड इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगी, कोरोना घर पे नहीं लेके आ पाएंगे आप, है ना। बड़ा स्वाभिमानी वायरस है, जब तक आप बाहर से लेने नहीं जाएंगे तब तक वो घर पे नहीं आएगा। ओके, so the point is, the advantages are peculiar in the current context when putting distance between the people is paramount. देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, इमोशनल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, टेली कंसल्टेशन are of paramount importance when healthcare professionals and patient may have to be quarantined. Okay, and the advancement of telecommunication capability over the year has made the transmission of image and sound file, that is हार्ट की जो बीटिंग है वो, लंग साउंड, कफिंग, इट इज फास्टर एंड सिंपलर इन coming years. Okay friends, pilot telemedicine experiment is ophthalmology and psychiatry have proven to be immense benefit to the communities. देखिए, किसी को डिप्रेशन, मतलब कोई अगर डिप्रेशन में चला गया तो उसका इलाज किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इतना सारा हमने पढ़ लिया, अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, क्या मैं बताऊं या फिर आप कंक्लूजन खुद भी बना सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी कंक्लूजन बना के कमेंट्स में डालिए, और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कंक्लूजन इसका क्या निकला। पूरा जो हमने डिस्कशन किया, लगभग 15 मिनट से ज़्यादा हो गए हमें, है ना। सो फ्रेंड्स, टेलीमेडिसिन टाइम इज़ फाइनली हियर, है ना। समय आ चुका है और समय के साथ बदलाव करना बड़ा ज़रूरी है। और एक चीज़ और है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब मनुष्य को ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की तो वो खोज लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। While unleashing the full potential of telemedicine to help people, experts and government agencies must be mindful of the possible inadequacy of the medium and securing sensitive medical information. Such cognizance should guide the use of the technology, and telemedicine system requires uh, tough legal regulation to prevent unauthorized and illegal service providers in this sector. अब टेलीमेडिसिन आया है, सो घर घर में लोग कंसल्टेशन देने लगेंगे, है ना। सो इसीलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिक्ट लॉ लेके आना पड़ेगा कि भाई कोई भी अपनी दुकान ना खोल के बैठ जाए, है ना। सिर्फ डॉक्टर्स को ही अलाउ किया जाए, क्योंकि पेशेंट को कैसे पता लगेगा कि ये मतलब डिग्री वाला डॉक्टर है या झोला छाप डॉक्टर है ना। सो ऐसा कुछ नहीं है कि झोला छाप डॉक्टर को नॉलेज नहीं होती है, उनको भी नॉलेज होती है। लेकिन एक जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है बहुत सारी जगह पे, और बहुत सारी जगह पे जो आपका टैलेंट है वो मैटर करता है। ओके, आप किस वे से ट्रीट कर रहे हैं किसी चीज़ को। सो फ्रेंड, आई होप आपको वर्चुअल रियलिटी यानी कि वीआर और टेलीमेडिसिन आपको समझ में आया होगा।
So that's all from this lesson. Thanks for watching this. Thank you very much and have an awesome day.